अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सबसे पहले हम आपको हमारे चैनल दिलचस्प मालूमात में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज हम लोग अपनी वीडियो में आप लोगों को सऊदी अरब के शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान की शाहाना और उनके मुतनाज़ फ़ैसले किस तरह से सऊदी अरब की मीशत पर असर डाल सकते हैं के बारे में बताएंगे। दोस्तों आज की वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल दिलचस्प मालूमात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब के लगे बटन को क्लिक ज़रूर कर दीजिए और इसके साथ लगे ये बेल आइकॉन को क्लिक ज़रूर कीजिए। इससे होगा ये कि हमारी अगली आने वाली तमाम वीडियोस आपको फ़ौरन मिल जाया करेंगी। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों रियाज के इन दो सऊदी शहज़ादों को देखिए। मोहम्मद बिन नैफ 57 साला ताजपोश शहज़ादे हैं और 32 साला मोहम्मद बिन सलमान मोहम्मद बिन नैफ के छोटे कज़न हैं जो कि इनका हाथ चूम रहे हैं, जबकि मोहम्मद बिन नैफ मोहम्मद बिन सलमान की बैत करने का वादा कर रहे हैं जो कि बिन नैफ से आधी उम्र के हैं। मोहम्मद बिन नैफ को ज़बरदस्ती अपने ओहदे से दस्तबरदार होने के लिए कहा गया था और अपना ओहदा अपने छोटे कज़न को सौंपने पर मजबूर किया गया था। ये मोहम्मद बिन सलमान हैं जिसे मगरब में MBS के नाम से जाना जाता है। ये गुज़श्ता साल जून का वक्त था जब से मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी ताकत को मजबूती और तेज़ी से बढ़ाना शुरू किया कि अब सऊदी अरब में सब इन्हें मिस्टर एवरीथिंग मतलब सबका करता धरता के नाम से जानने लगे हैं। जब से MBS ने ओहदा संभाला है वो अपने इर्द गिर्द के ममालिक पर नुमायाँ असर छोड़ रहे हैं। MBS की सब पॉलिसियों में से अहम तरीन पॉलिसी अपने हमसाया मुल्क ईरान से मुतल्लक बनाई जाने वाली मुखालफाना पॉलिसी है। अमेरिका के वाइट हाउस में ये एक अच्छे साथी के तौर पर जाने जाते हैं और साथ ही साथ में सऊदी अरब में भी शाही ख़ानदान पर दिन ब दिन गलबा पा रहे हैं। शहज़ादा सलमान ने करप्शन के इल्ज़ाम में शाही ख़ानदान के कई शहज़ादों की गिरफ़्तारियों के अहकाम जारी किए हैं। शाह सलमान के अहकामात की पैरवी करते हुए 11 शहज़ादों और 40 से ज़ायद वज़रा को गिरफ़्तार किया गया। इन गिरफ़्तार शुदगान अफराद के लिए रिट्स कार्टर होटल को बतौर जेल इस्तेमाल करते हुए इनके करप्शन के केसेस से मुतल्लिक शाह सलमान ने ख़ुद को ही इनका सरबराह बनाया। इसके अलावा शाह सलमान ही वो शख्स हैं जिसने गुज़श्ता साल दुनिया का सबसे महंगा घर ख़रीदा है जिसकी लागत $300 मिलियन है, यानी कि पाकिस्तानी 30 अरब रुपए से ज़्यादा की लागत बनती है। और यही वो इंसान भी हैं जिसने $450 मिलियन एक पेंटिंग पर ही खर्च कर डाले थे। सबसे अहम बात यह है कि सऊदी ख़ानदान ऐसे अफराद से भरा पड़ा है जो कि अवाम का पैसा अपने मफाद और ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल करता है जो कि ईंधन के मुनाफा से हासिल होता है। इसलिए MBS के लिए भी किसी का भी क्रैकडाउन करना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो इतनी ताकत रखते हैं कि किसी का भी सर कुचल सकें। ताकत में आते ही MBS ने दूसरा बड़ा जो काम किया और सऊदी अरब के समाजी रवैयों में तब्दीली लाना है, जिसमें मजहबी पुलिस से किसी को भी मज़हब के नाम पर गिरफ़्तार करने के हकूक़ से दस्तबरदार करना है और ख़वातीन के हकूक़ से मुतल्लक लोगों में आगाही बढ़ाना है, जिसमें सबसे अहम ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त देने का अमल शामिल है। इसके अलावा सऊदी माशरे को तरक्की और जिद्दत की तरफ ले जाने से मुतल्लक बहुत से इक़दामात शामिल हैं। तजिया नगारों के मुताबिक करप्शन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शहज़ादा सलमान की मज़ीद ताकत हासिल करने की हिर्स है। सऊदी मुआशरा शाही ख़ानदान की जानब से लागू करदा कुछ क़वायद व ज़वाबित पर मुश्तमिल है और इन क़वायद व ज़वाबित को बनाने में बड़ा नाम सऊद ख़ानदान का आता है, जिसको ये क़वायद व ज़वाबित वहाबी उलमा की जानब से विरासत में लिए गए थे। इन दोनों की एक दूसरे से वफ़ादारी ने मिलकर सऊदी माशरे की मौजूद सऊदी इक़्तिदार को बनाया है, लेकिन शहज़ादा सलमान ने बड़ी अक्लमंदी से सऊदी ख़ानदान की मजहबी इक़्तिदार को नज़रअंदाज करके मगरबी माशरे के इक़्तिदार को अपनाया है और सऊदी माशरे में अपने मजहबी रुझान को भी ख़त्म नहीं होने दिया। और ये वो चीज़ है जिसकी वजह से सऊदी माशरे में इतने आराम से सदियों के रस्म व रवाज में तब्दीली आई है। लेकिन अब MBS ने अपनी ख़ानदानी इक़्तिदार को नज़रअंदाज किया है जो कि सऊदी माशरे में गड़बड़ पैदा कर सकती है। शहज़ादा सलमान का मईशत को लेकर अहम फ़ैसला है कि जो मईशत
ایندھن سے حاصل ہونے والے منافع سے چل رہی تھی، اس پر انحصار 2030 تک مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ شہزادہ سلمان نے لاتعداد سعودی شعبوں میں سعودائزیشن کے بھی احکامات جاری کر دیے ہیں، جہاں غیر ملکیوں پر کام کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق اتنی بڑی تبدیلی سعودی معیشت پر گہرا اثر چھوڑ سکتی ہے۔ سعودی عرب کا کنگ تاریخ کی سب سے بڑی تبدیلیاں لا رہا ہے، جو کہ جہاں سعودی عرب کی معیشت کے لیے ایک اچھا پہلو ہو سکتا ہے، وہیں سعودی معیشت کے لیے ایک بڑا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سعودی شہریوں کے رہن سہن کو تبدیل کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاہم ان فیصلوں کا اچھا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب ممالک کی سب سے بڑی طاقت بن کے سامنے آ جائے گا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔